लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं च श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अत्युतबलधामं हेमशैलापदेहं धनुर्बनकिशानं ज्ञानिनामङ्गल्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातां नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय और भगवान शंकर की जय, तुलसीदास की जय। आदरणीय सभी इस मंच से जुड़े हुए वक्तागण, श्रोतागण, मातृ शक्ति, माताएं, बहनें और बेटियां तथा आदरणीय श्री पटेल सर के चरणों में कोटि से प्रणाम। मुझे याद है इस मंच से मैं पिछले वर्ष अपना वक्तव्य दिया था। उसके बाद सौभाग्य से मुझे अपने बेटे के पास जाना पड़ा और मैं यूरोप चला गया था। आज दूसरी बार मुझे पटेल सर ने इस मंच से बोलने का अवसर दिया और मैं पटेल सर का धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए करूंगा कि सनातन धर्म को आप लोगों ने जीवित रखा है। सनातन धर्म आज कहाँ जा रहा है आप सब देख रहे हैं, लेकिन आप जैसे महान विभूतियां जो सनातन धर्म को जगत करके रखी हैं और इस मंच में मैं जानता हूँ बड़े महान महान विभूतियां हैं, बड़े महान मन वक्ता हैं, उन्हें सुनने का मुझे अवसर मिला। मैं पुनः सबके शीश चरणों में प्रणाम करता हूँ। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो इसके विषय में जानने की अभिलाषा सबको रहती है, जो सदैव से मनुष्य के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। एक दिन हम सभी लोगों को इसे गुजरना होगा। मृत्यु प्रत्येक के शरीर का अंत है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु एक मंगलकारी देवी है। किसी प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु बहुत सुंदर पड़ाव है। जैसे जब हम चलते चलते थक जाते हैं और वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ देर के लिए आराम करते हैं और जैसे ही थकावट दूर हो जाती है पुनः उठकर चल पड़ते हैं, विश्राम का दूसरा नाम मृत्यु है। मृत्यु अंत नहीं है, शरीर का नाश होता है, आत्मा अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अमर है, आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति कहिए जो इस सत्य को नहीं जान पाया है वह मृत्यु के भय से आशंकित रहता है, डरा हुआ रहता है। शेक्सपियर ने लिखा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ, अर्थात डरपोक लोग जीते तो हैं लेकिन मरे मरे और अपने जीवन में वो कई बार मरते हैं।
उनका जीवन दुखांत है। जो मृत्यु के ऊपर शोध किया है, मैं आपके बहुत सारे टॉपिक के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा और मैं सभी श्रोता और वक्ता से अनुरोध करूँगा, ये सब लोग विद्वान लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को तो ज्ञान होता है, लेकिन शायद अपने जीवन में उन चीज़ों को, ज्ञान को अनुसरण नहीं कर पाते और शायद जीवन बड़ा दुखांत होता है। इसलिए मैं सबसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि जो भी भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, सब बुद्धिमान लोग हैं, हम जितना जानते हैं धर्म न्याय पे चलना जीवन में सबसे उत्तम कर्म है और इस पर सबको चलना चाहिए और जब तक हम उस पर नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में कल्याण नहीं होगा और हम दुख के भवसागर में डूबते जाएंगे और दुख बढ़ता जाएगा। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ। मृत्यु अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मृत्यु का अर्थ केवल प्राण ही नहीं होता, व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, बंधन, अपमान, इन सभी को मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। मार्केज की दिशा में व्यक्ति को प्राण हानि न होकर के केवल अत्याधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए मृत्यु बहुत ही भयंकर और भयावह। मृत्यु कितने प्रकार से होती है? शास्त्रों में मृत्यु को 108 प्रकार से बताए गए, 101। इनमें से प्रमुख मृत्यु इस प्रकार है। इंद्रिय मृत्यु, इंद्रियों का कार्य करना बंद हो जाता है, जब उसे हम कोमा कहते हैं। जब हॉस्पिटल में हमारी इंद्रियां काम नहीं करती तो डॉक्टर की भाषा में कहते हैं आपका पेशेंट कोमा में चला गया है, यानी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। हत्या, दुर्घटना, काम, क्रोध, मोह, आत्महत्या, काल मृत्यु, कर्म मृत्यु आदि सभी प्रकार की मृत्यु को कर्मों के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु का अर्थ किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मर जाना। लोगों में धारणा बनी हुई है कि जिनकी मृत्यु दुर्घटना या अस्वाभाविक होती है, सभी लोग शेष जीवन में भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। यह सत्य है। जिनसे जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है, इसे कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु होती क्यों है? भगवत गीता के अनुसार अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मौत का अर्थ है शरीर से प्राण का निकल जाना। जब किसी कारणवश आत्मा और शरीर का संपर्क टूट जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गीता के अनुसार जब हमारे कर्मों का घड़ा भर जाता है, तब हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कम उम्र में मृत्यु क्यों होती है? बहुधा देखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो जाती है और वो उस परिवार के लिए बड़ा दुखद क्षण होता है। भीष्म पितामह के अनुसार न तो सूरज को अस्त होता देखना चाहिए, न सूरज को उगता हुआ देखना चाहिए। इसका अलावा ग्रहण के समय या दिन में भी किसी समय सूर्य की ओर देखना आयु को कम करता है। ऐसे लोग जो अपवित्र चीजों या मनुष्य को स्पर्श कहते हैं, जो पुरुष रेसोला स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे यमदूत साथ ले जाते हैं। भीष्म पितामह के अनुसार बाल संवारना, आंखों में काजल लगाना, स्नान करना या मुंह हाथ धोना, ये सभी कार्य प्रातः सुबह 9 बजे के पहले करना चाहिए। 9 बजे के बाद ये कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद हाथ मुंह साफ न करने वाला व्यक्ति को अपवित्र ही माना गया है, वो पवित्र की श्रेणी में नहीं आता। यानी भोजन के बाद हाथ मुंह साफ अवश्य करना चाहिए, तभी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। अपवित्र अवस्था में मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या ब्राह्मण को स्पर्श करने वाला व्यक्ति काल का शिकार बन जाता है। शाम के समय सोने वाला, पढ़ाई करने वाला, भोजन करने वाला, रात के समय श्राद्ध या स्नान करने वाला, भोजन के बाद बाल संवरने वाला,
पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति को शीघ्र मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। सत्य के साध्य में भोजन करने वाला व्यक्ति का अंत शीघ्र होता है, अर्थात सत्य के साध्य में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। गुरु की निंदा करने से आय कम होती है, इसलिए अपने गुरु की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। गुरु के समक्ष बहस या जिद करने वाले व्यक्ति का जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। जहाँ आदर सम्मान न होता हो, वहां जाने का निमंत्रण न हो, तो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ही जाना चाहिए जहाँ निमंत्रण हो या आदर या सम्मान से बुलाया गया हो। बिना बुलाए कहीं जाने से आयु का नाश होता है, आयु कम होती है। केवल यज्ञ में शामिल होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमें यज्ञ में जाना है, मुझे पूजा पाठ में हमें निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, उस अवश्य हमें जाना चाहिए। सिर पर तेल मालिश करने के बाद उस तेल को शरीर के किसी भी अंग में नहीं लगाना चाहिए, इससे आयु कम होती है। अपवित्र अवस्था में आकाश की ओर देखना, सूर्य, चंद्रमा या फिर अन्य किसी नक्षत्र को देखने वाले व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र होती है। गर्भवती स्त्री के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति पापी कहलाता है और इससे बचना चाहिए, उसकी मृत्यु शीघ्र होती है। मौत शीघ्र होने के लक्षण क्या है? मौत जल्दी होती, इसकी क्या लक्षण बताया गया शास्त्रों में? आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, व्यक्ति जब पानी में, तेल में या दर्पण में अपना प्रतिबिंब न देख पाए, ये परछाएं विकृत दिखाई देने लगे, तब इंसान का जीवन केवल 6 महीना शेष रह जाता है। जिन लोगों का जीवन केवल 1 माह शेष रह जाता है, उसे अपना प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं पड़ता, यानी स्वयं की प्रतिबिंब वो नहीं देख पाता। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि खाना पीना बंद हो जाता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को आकाश में सप्तऋषि तारे नहीं दिखाई पड़े, उस व्यक्ति को आयु 6 महीने से समझना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति हिरण के पीछे होने वाली शिकारियों की आवाज को भी नहीं सुन पाता, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। जिस व्यक्ति को चंद्रमा, सूर्य के आसपास का चमकीला घेरा काला या लाल दिखाई देने लगे, उस आदमी की मृत्यु 15 दिन के अंदर समझना चाहिए। बात पित्त के समय जिसकी नाक बढ़ने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। अगर किसी व्यक्ति का मुंह और कंठ बार बार सूखने लगे, तो समझना चाहिए उस व्यक्ति मृत्यु 6 महीने के अंदर निश्चित हो गई है। शिव पुराण में लिखा है, जिस व्यक्ति अचानक नीले मक्खियां आकर घेर लें, समझना चाहिए उस व्यक्ति की मृत्यु के 1 माह शेष रह गए हैं। जब किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे, तब उसका जीवन 1 महीना शेष समझना चाहिए। जब सारे अंगों में अगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब समझना चाहिए उस व्यक्ति का जीवन 1 माह तक ही बचा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यक्ति जब अधिक कमजोर हो जाता है और स्वयं का कर्म नहीं कर पाता, नींद करना ना इस बात का संकेत होता है कि मृत्यु निकट है। बिना सोचे समझे बोलते रहना, बड़बड़ाते रहना मृत्यु के निकट होने का संकेत देता है। शरीर हल्का होने के साथ कमजोर तथा शक्तिहीन हो जाता है, वजन घटने लगता है, भौतिक संसार से मन उब जाता है, व्यक्ति पारलौकिक संसार की बातें करने लगता है। समझना चाहिए व्यक्ति की मृत्यु निकट है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मनुष्य के अपने कर्म उसकी मृत्यु हालत पर और साथ ही आत्मा को मिलने वाले को प्रभावित करते हैं। जिस मनुष्य को ध्रुव तारा अथवा सूर्य मंडल का भी ठीक से दर्शन न हो, रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्कापात होता दिखाई दे, तो उसकी आयु 6 महीने से अधिक नहीं होती। जब व्यक्ति को चंद्रमा और सूर्य का काला दिखाने लगे और संपूर्ण दिशाएं घूमते नजर आने लगे, तो समझना चाहिए उसकी मृत्यु 6 महीने शेष रह गई है। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश ठीक से दिखाई न दे और चारों ओर काला अंधकार दिखाई देने लगे, तो समझना चाहिए वह जीवन 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाएगा। समुद्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब मृत्यु की नजदीक होती है तो हाथ की हथेली से में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और हल्की दिखाई पड़ने लगती है, यानी इसकी जो हथेली की रेखाएं हैं अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, इतनी हल्की दिखाई देने लगती है कि इसको देख पाना मुश्किल होता है, तो उसकी मृत्यु शीघ्र होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, उसको अपने आसपास साया के मौजूद होने का आभास होता है, उसे लगता है कि मेरे आसपास कोई बैठा हुआ, मेरे आसपास कोई मौजूद है। अपने आसपास पूर्वज और कई व्यक्ति नजर आते हैं, उसे अशुभ सपने भी आने लगते हैं। मृत्यु नजदीक होने पर उसके जो पूर्वज हैं उसके आसपास दिखाई देने लगते हैं, उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगते हैं।
गरुड़ पुराण में लिखा है कि मौत करीब होने पर नजदीक बैठा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, अर्थात जो व्यक्ति उसके पास बैठा वो भी नहीं देख पाता, उसको भी नहीं देख पाता, उसको भी नहीं पहचान पाता, उससे बातें नहीं कर सकता, उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं, व्यक्ति को जमदूत नजर आने लगते हैं, व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। यदि व्यक्ति की जीभ अचानक फूल जाए, दांतों में आवाज निकलने लगे, समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन केवल 6 माह शेष रह गया। अगर इंद्रियों में कड़ापन आने लगे तो यह इस व्यक्ति की मौत को स्पष्ट करता है। जब हम शीशा देखते हैं तो हमें अपना ही चेहरा नजर आता है, लेकिन अगर किसी को अपने चेहरे के अलावा और कोई चेहरा दिखने लगे तो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मौत पसंद, अर्थात अपने चेहरे के अलावा यदि कोई और चेहरा दिखाई पड़ने लगे तो लगना चाहिए इसकी समय 24 घंटे के भीतर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मौत के पूर्व सब चीजें काली नजर आने लगती हैं और रंगों के बीच का अंतर करना संभव नहीं होता, बंद हो जाता है। अगर कोई अपनी नाक को देखे नहीं असमर्थ हो जाता है, इसका अर्थ है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जन्म लेने वाले व्यक्ति मृत्यु निश्चित है। क्या मौत पहले से निश्चित होती है? जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति की मौत का समय तय हो जाता है। व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान हो, सावधान रहे, लेकिन मृत्यु के से बच नहीं सकता। मृत्यु का स्थान और समय जन्म के साथ निश्चित कर दिया जाता है। मौत के कारण क्या है? इंसान की मृत्यु का मुख्य कारण हृदय वजन से रक्त एवं शुक्राणु की कमी का होना पाया जाता है, इसलिए इंसान जल्दी मरता है। मौत के समय कैसा लगता है? यह प्रश्न शायद सब सुनना चाहते होंगे कि मौत के समय कैसा लगता है। व्यक्ति भावुक हो जाता है, रोने लगता है, व्यक्ति अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करता है, शरीर छोड़ने में तकलीफ होती है। कहते हैं कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं और शरीर को बहुत कष्ट होता है। मृत्यु का समय जन्म के साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। जन्म के साथ ही व्यक्ति जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मृत्यु साथ सत्य है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मत भाव जाति नास्तिक संशय। भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तमेव वैति कौन्ते सदा तद भाव भवति। गीता के 8वें अध्याय में ये 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता उसको प्राप्त होगा, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। शिव पुराण में मृत्यु के संकेत में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का मुख, जीभा, कान, आंखें, नाक कठोर हो जाए तो समझना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु में सिर्फ 6 महीने बचा हुआ है। मृत्यु तब आती है जब व्यक्ति भूलोक पर अपने वर्तमान जीवन का प्रारंभ पूर्ण कर लिया हो, तभी मनुष्य की मृत्यु होती है। तब भौतिक शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु अन्य घटनाओं और चेतना का शेष रहता है। सूक्ष्म शरीर भूलोक को छोड़कर अन्य 13 सूक्ष्म लोकों में किसी एक में चला जाता है। मौत के समय का अनुभव। मरकर जी उठे कुछ लोगों ने कहा कि मृत्यु शांति देने वाली होती, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। बेरा मेघबन नाम की एक युवा लड़की ने बताया कि मौत के बाद जिस दुनिया में कदम रखा जाता है, वहां उन्हें वे लोग भी मिले जो पहले से मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। मेरे लिए मौत आनंददायक, निर्मल, रोमांचक, शांति से भरी, आरामदायक रही। उसने बताया मेरे पास शब्द नहीं है उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए, केवल इतना कह सकती हूँ कि वे लम्हे मेरे लिए सबसे शानदार थे। मेरे पिता ने एम्बुलेंस में बुलाकर अस्पताल पहुंचाया था और डॉक्टरों से गिड़गिड़ाकर कहा था कि मेरी पुत्री को बचा लीजिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम अपनी पुत्री को बहुत देर से लाए हो, इसकी मृत्यु 15 से 20 मिनट पूर्व हो गई थी। मेरे पिता बहुत रो रहे थे और मेरे जीवन के लिए डॉक्टरों से प्रार्थना कर रहे थे। मेरी मृत्यु का अनुभव उसी 15-20 मिनट का है। 15-20 मिनट का सफर मैं आप लोगों को साझा कर रही हूँ। वे अनमोल लम्हे थे जिन्हें मैंने सिर्फ महसूस किया। मेरे इस जीवन के बाद मेरे पिताजी से डॉक्टरों सभी आश्चर्यचकित थे।
बारबार नाम की महिला ने अपने अनुभव में बताया कि वे कम से कम 3 बार मृत्यु का सामना कर चुके हैं और मृत्यु के मुख में जाकर वापस आ चुके हैं। उसका दिल कई बार काम करना बंद कर चुका था। उसे लगा था कि मौत के बाद मूर्छित हो रही थी। उसके बाद लगा कि मैं बेहद आराम से हूँ, एकदम शांत। मुझे सांस लेने में कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई दर्द मुझे नहीं हो रहा था, पूरी तरह शांत और गहरा। और ये अनुभव मुझे कम से कम 3 बार मिल चुके हैं। दयाराम यादव, जो मेरे डिपार्टमेंट में ही नौकरी करता था, उसने बताया, उसकी दादी सुखिया, जो 75 वर्ष की है, बताया कि उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवार और गांव के सभी लोग मृत्यु के 4-5 घंटे के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर लेकर गए थे। अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी दादी के शरीर में हरकत हुई और दादी को होश आ गई। सभी लोग उसी से आश्चर्यचकित हो गए। दादी ने पूछा कि इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिनों के बाद सब लोगों ने दादी से पूछा था कि दादी, आपने भगवान के घर जाकर क्या देखा। प्रकार के प्रश्न के पूछने के लिए मेरे घर पर कुछ पत्रकार महोदय भी आए थे। सभी लोग दादी से मृत्यु के अनुभव जानना चाहते थे। दादी से घर वालों का तथा सही पत्रकार लोगों की मृत्यु का अनुभव व्यक्त किया था। जब मैं गई थी तो देखा बहुत से लोग थे। एक बहुत बूढ़े से महात्मा जी थे, जिनकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उनके पास मुझे 2 व्यक्ति लेकर गए थे। वहाँ बिल्कुल शांत था वातावरण, बहुत ही मनोरम तथा मन को सुख पहुंचाने वाला था। महात्मा जी ने मेरे विषय में उन दोनों कर्मचारियों से बात किया। उनसे कहा कि तुम लोग गलत व्यक्ति को लाए हो, इस नाम के दूसरे व्यक्ति को लाना था। उसे जब ही जाकर ले आओ, इसे नीचे फेंक दो। मुझे नीचे फेंका गया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे जाते समय कोई तकलीफ नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत ही आरामदायक और सुंदर लग रहा था। दयाराम यादव ने बताया था कि दादी सुखिया अभी भी जिंदा है। मृत्यु के बाद का सत्य क्या है? यदि सदियों पुराना प्रश्न आज भी मानव मस्तिष्क में चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो शरीर न तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। 5 तत्व से बना है शरीर, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। मृत्यु के पश्चात शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। शरीर 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। मृत्यु के बाद शरीर स्थूल से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर के चले जाने के बाद नया शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीजरूप अनंत काल तक हमारे साथ रहता है। हर रोज जन्म लेता है और हर रोज मरता भी है, लेकिन इस बात का ज्ञान हमें नहीं होता। प्रतिफल, व्यक्ति जागृत, स्वप्न और सोने की अवस्था में रहता है। 3 तरह का अनुभव व्यक्ति को हर जन्म में होता है। चौथी अवस्था में मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। उसमें व्यक्ति में न जागृत, न स्वप्न और न ही सोने का भाव होता है। मोक्ष की अवस्था में ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष बहुत बिरले लोगों को मिलता है। इसके लिए भगवान की शरण में जाना होगा और स्वयं को समर्पित करना होगा। व्यक्ति काफी जागृत अवस्था में होता है। पशु पक्षी भी सब कुछ जागृत अवस्था में है, लेकिन मानव से ज्यादा होश में है। तभी तो हम मानव रूप में हैं। लेकिन जब हमारा होश का स्तर गिरता है, हम पशुवत हो जाते हैं। कहते हैं व्यक्ति नशे में जानवर हो जाता है। पेड़ पौधे भी गहरी बेहोशी में। मरने के बाद स्मृति कोश और भाव तय करता है कि व्यक्ति किस जोन में जन्म लेगा। मरने के बाद शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हमारी आत्मा का क्या होगा, ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में कचोटते रहते हैं। हम अपने जीवन में पाप पूर्ण जो भी करते हैं, मृत्यु के बाद हमारे कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा को फिट किया जाता है। कर्मों के अनुसार हमारे जन्म का निर्धारण किया जाता है। इसके पूर्ण होने के बाद जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त। कर्मों के अनुसार हमारे जन्म का निर्धारण किया जाता है। इसके पूर्ण होने के बाद जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है। पाप और पुण्य के आधार पर हमें विभिन्न लोकों में स्थान मिलता है। कुछ आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में लीन हो जाती है और कुछ भटकती रहती है। मृत्यु के समय मनुष्य और भगवान में वार्तालाप। कहते हैं कि आखिरी समय में भगवान जब मनुष्य के सामने आते हैं तो वह आश्चर्यचकित होकर देखता है और भगवान से कहता है कि अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मेरे बहुत सारे काम बचे हुए हैं। मैं सबसे पहले उन बचे हुए काम को करना चाहता हूँ। मनुष्य भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आपके हाथ में क्या है?
भगवान कहते हैं आपका सामान। मनुष्य कहता है कि मेरा धन दौलत होगा। भगवान ने कहा कि धरती से संबंधित सामान नहीं है। मनुष्य ने कहा मेरे जीवन का मधुर यादें इस थैले में होंगी। भगवान ने कहा पुत्र, यादें कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वे समय से उत्पन्न हुई थी और समय में विलीन हो गई। इंसान ने कहा कि मेरी बुद्धिमत्ता होगी। भगवान ने कहा तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो परिस्थिति के कारण थी। इंसान ने कहा कि मेरे प्रियजन होंगे। भगवान ने कहा कि वह तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं, वे सब लोग तुमको रास्ते में मिले थे और पल भर का रिश्ता बन गया था। इंसान ने कहा मेरी आत्मा होगी। भगवान ने कहा आत्मा में मैं स्वयं समाहित था, पर उस थैले में मेरा देह होगा। भगवान ने कहा देह तो मिट्टी की है, वह कैसे हो सकती है। मनुष्य ने भगवान से फिर कहा थैला छीन लिया। पूछा भगवान मैं देखना चाहता हूँ इस थैले में क्या है। देखा तो खाली हाथ था। मनुष्य रोने लगा। भागवत भगवान ने कहा कि थैले में तुम्हारे किए गए कर्म हैं और वही कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। भगवान ने कहा तुमने अपनी इच्छा से जो क्षण बिताया वही तुम्हारा था, वही सत्य है। बहुधा बचपन से सुनते आए हैं कि जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। न हम कभी खाली हाथ आए थे और न खाली हाथ जा रहे हैं। कई जन्मों के संस्कार लेकर पैदा हुए थे। हमारे साथ कई जन्मों के संस्कार थे और अब हम जब मृत्यु बात जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो कई जन्मों के संस्कार लेके जा रहे हैं। तो न खाली हाथ पहले थे न खाली हाथ आज है। लेकिन ये धारणा कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। क्या मृत्यु के समय मनुष्य को कष्ट होता है? हमारे शास्त्र में मृत्यु का वर्णन किया गया है। मृत्यु के समय सबको डर लगता है, लेकिन मनुष्य को सबसे अधिक भय होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति को देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है, उसके चेहरे तथा मांसपेशियों में तनाव को देखा जा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु का भयावह वर्णन किया गया है, इसे पढ़कर मनुष्य डरता है। शरीर से प्राण निकलने की प्रक्रिया बड़ी भयंकर बताई गई है। मृत्यु के तुरंत बाद बतरने नदी पार करने के लिए बहुत कष्ट होता है। कर्म के फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगने की बात कहेगी। स्वर्ग मिला तो ठीक, नहीं तो नरक मिला तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद पुनः माँ के गर्भ में 9 महीने रहकर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, पुनः कष्ट भोगना पड़ता है। और नरक कई तरह के नरक होते हैं। नरक के बारे में व्याख्या की गई शिव पुराण में। कई तरह के नरक होते हैं, बहुधा लोग जानते हैं नरक एक ही होता है, लेकिन कर्मों के अनुसार कई तरह के नरक बताए गए हैं। वास्तविक एक मरने के बाद जीव आत्मा कभी कभी पुनः शरीर में वापस आ जाती है। लौट आने वाले ने कभी मृत्यु के समय होने वाले दर्द के बारे में नहीं बताया, बल्कि यह बताया कि आदेश दिया गया कि इसका समय अभी नहीं हुआ, इसे वापस होकर आओ। इसके बारे में जो लोग मृत्यु के बाद वापस आए उन सभी लोगों ने इस बात का स्वीकार किया है और अंधों को बताया। मृत्यु के समय जीवात्मा अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु का भय हमें हमारे कर्मों के कारण होता है। मृत्यु का ज्ञान न होने के कारण हमें भय लगता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु 3 प्रकार से होती है। पहली वृद्धावस्था में होने वाली मृत्यु, दूसरी बीमारी के कारण कम उम्र में होने वाली मृत्यु, तीसरी दुर्घटना, हत्या या फांसी पाने वाली व्यक्ति की मृत्यु। दुर्घटना या फांसी में होने वाली घटना में होने वाली मृत्यु, व्यक्ति खड़ा या बैठा रहता है और उसे अपनी आंखों से दिखता है। घटना घटने से पहले या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रथम अर्थात वृद्धावस्था में होने वाली मृत्यु और द्वितीय होने वाली मृत्यु अर्थात बीमारी के कारण कब्र होने वाली मृत्यु की अवस्था में व्यक्ति सोया रहता है, लेटा रहता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच के कोण को तोड़ देता है, इसमें व्यक्ति को कष्ट नहीं होता। दुर्घटना या फांसी में बैठा हुआ या खड़ा हुआ रहता है, इस अवस्था में मृत्यु होने से पूर्व व्यक्ति भयभीत हो जाता है। घटना घटने से पूरी स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। व्यक्ति 84 लाख योनियों में पैदा होता है, मृत्यु को प्राप्त। अकाल मृत्यु क्यों होती है? यह बड़ा प्रश्न है। क्यों होती है अकाल मृत्यु? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निम्न बातें। जन्म पत्रिका से भी अकाल मृत्यु का आभास मिल जाता है। हथेली की रेखाओं से भी अकाल मृत्यु का पता चलता है। पर्यावरण से भी आयु पर प्रभाव होता है। अष्टम भाव 12वां भाव से जीवन के बारे में पता चलता है, आयु की सूचना देता है, क्योंकि अष्टम भाव 12वां भाव जीवन
रेखा के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हाथ की रेखाएं कटी फटी होती हैं, आय को कम होने का संकेत करती है, पिछले कर्मों का परिणाम होता है। पिछले जन्म में कुछ कर्म शेष रह जाते हैं जो कि जन्म में अकाल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा शिक्षा में होती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा पेड़ पौधों में तथा कभी कभी घर में भटकती रहती है। इसलिए कभी भी घर में पेड़ के नीचे रोटी नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना खाना भी है तो इसके लिए रोटी निकाल कर रख देना चाहिए, उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु के बाद दोष से बचने के लिए, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उसका नियम के साथ अंतिम संस्कार विधि विधान से पूर्ण करना चाहिए, जिससे घर में परिवार के सभी लोग सुख शांति और खुशहाल जिंदगी बिता सके। दोष के कारण परिवार को हर शुभ कार्य में विभिन्न बाधाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उसके सभी कार्य पूर्ण नहीं होते तो घर के सभी लोगों को हमेशा दुखों भयंकर कष्ट से गुजरना पड़ता है। दोष अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है, अप्रत्यदोष ही अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। अकाल मृत्यु पूर्व जन्म के बुरे कर्म या इस जन्म के बुरे कर्म के कारण हो सकता है। मृत्यु के तुरंत बाद की अवस्था, अपने भौतिक शरीर से जो कुछ क्षण पहले मुक्त मिल गई वह क्या महसूस कर रहे हैं? आपने स्थूल शरीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख रहे हैं, अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देख रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर होने के कारण प्रियजनों तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि प्रियजनों के पहुंचने के लिए स्थूल शरीर का होना आवश्यक है। प्रियजनों से वेदना और रोने के कारण दिवंगत आत्मा बहुत दुखी हो रही है। सूक्ष्म शरीर में रहकर अपने स्थूल शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर दुख हो रहा है। आत्मा देख रही है उसके प्रियजन को कैसे सांत्वना लोग दे रहे हैं, उन्हें रोने से मना रहे हैं। आत्मा सब कुछ देखती रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में होने के कारण अपने प्रियजनों से बात नहीं कर सकती, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती, कारण कि बिना स्थूल शरीर के कोई भी कर्म और अपने मन की बात प्रियजनों को नहीं बता सकता और नहीं उससे बात कर सकता। सूक्ष्म शरीर से मिलने पर आत्मा को दूसरे लोक में जाना पड़ता है, परंतु आत्मा मृत्युलोक में कुछ दिन और रहती है, जब तक उसे परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं कर देते। क्या मौत के बाद भी जिंदा रहता है इंसान? रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि मौत के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिस पल इंसान को मृतक घोषित किया जाता है उसके बाद कुछ पलों तक उसका दिमाग जीवित रहता है। रिसर्च से पता चला है कि हृदय के बंद होने का अर्थ यह नहीं होता कि उसकी चेतना बंद पड़ गई है। मृत्यु होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं देर तक जीवित रहती है। मृत्यु के बाद मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको खत्म होने में अधिक समय लगता है। कुछ अन्य का कहना है कि मौत होने पर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, कैल्शियम कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण मस्तिष्क में कुछ गतिविधियां रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें डॉक्टरों के उस समय की बातचीत याद है जब माना गया था उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने इसे स्वीकार भी किया है। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। देवता भी मानव शरीर पाने की आकांक्षा रखते हैं। मनुष्य की मृत्यु के समय उनकी भावना जो होती है, मनुष्य का अगला जन्म उसी भाव से होता है। उदाहरण स्वरूप महर्षि जड़भरत जी ने मृत्यु के समय हिरण के बच्चे को ध्यान किया था। उनके उस बच्चे से प्यार था। मेरा जन्म हिरण की योनि मिली। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहिए। भगवान को न याद करके उसकी बनाई हुई माया को याद करना भगवान का अपमान है। परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। पापी से पापी मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। ओम की महिमा अनंत है। सिद्ध प्राप्त का सूत्र ओम है। मृत्यु के समय जब मनुष्य ओम मंत्र का उच्चारण करता तो परमात्मा से आत्मा पूर्ण हो जाता है और दोनों दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। मृत्यु के समय रोना अनुचित है। मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर में होने के कारण से प्रियजनों को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। अपनी प्रियजनों से बात करना चाहते परंतु बात नहीं कर पाते। आत्मा सभी स्वजनों और आत्मजनों को दुखी देखकर आत्मा दुखी होती और स्वजनों का दुख दूर करने के लिए इच्छा से वो कुछ कहना चाहती, लेकिन जब नहीं कह पाती तो उसका दुख बढ़ जाता है। जीवन मृत्यु का रहस्य क्या है? जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र वो शरीर का अंत है।
जो प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है, तो उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी बस बदलती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसको लेने देवदूत से स्वर्ग आता है, और जो बुरा कर्म करता है उसको लेने यमदूत आते हैं, उसे नरक ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उसको यमलोक ले जाते और वहां यमराज उसके पापों का आधार पर उसे सजा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवित आत्मा यमलोक किस प्रकार जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसकी सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती और वह जड़ अवस्था में पहुंच जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। पापी मनुष्य के प्राण कान से निकलते हैं और मुख से झाग निकलती है और लाल टपने लगती है। 2 यमदूत आते हैं जिनका रूप बहुत ही भयंकर होता है, वो डरावना चेहरा लेकर आते हैं, दांतों से कट कट की आवाज आती है, नाखून उनका सख्त होता है, प्राणी डरकर मल मूत्र का त्याग करने लगता है। इस समय शरीर के अंगूठे के बराबर प्राण निकलता है। यानी प्राण को जो बताया गया है वो अंगूठे के समान है, अंगूठा जितना बड़ा है, अंगूठा इसके समकक्ष है। यमदूत जिसे पकड़ ले जाते हैं, यमदूत रास्ते में बहुत तरह कष्ट पहुंचाते हैं और बिल्कुल विद्या नहीं करते। यमलोक ले जाते हैं और नरक के दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूत की भयानक बातें सुनकर पापी आत्मा रोने लगती है। यमदूत बिल्कुल दया नहीं करते, गर्म हवा और गर्म बालू पर जीव चल नहीं पाता। यमदूत उसके पीठ पर चाबुक मारता है और आत्मा भूख प्यास के कारण रोती है। भयानक कुत्ते भी काटते रहते, वह दुखों को याद करके पापी आत्मा रोने लगती है। अंत समय दान किया हुआ भी उसे नहीं मिलता, यमदूत के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान के 4 भाग करने चाहिए। पिंडदान से शरीर बनता है, यमलोक अकेला जाता है। 47 दिन बचने दे छोड़कर लगातार चलकर यमलोक पहुंचता है। मृत्यु का अर्थ, मृत्यु का अर्थ है परमात्मा से संबंध विच्छेद। जब तक संबंध जारी है तब तक जीवित है, संबंध टूटने के बाद मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद का जीवन, मृत्यु के बाद क्या होता है जिज्ञासा का विषय रहा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जीव का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के होने के बाद से पुनर्जन्म तक बीच में जो कुछ समय के लिए बचता है उसके लिए परलोक बिताना पड़ता है। जीवन का न प्रारंभ है और न ही कोई जन्म। 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उपत्ति मार्ग, विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक के लिए होती है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उपत्ति मार्ग विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए आता है। यात्रा किस मार्ग को होगी तो प्राणी के कर्मों पर निर्भर करता है। आत्महत्या करना पाप है, जीवन ईश्वर की सौगात है, इसको खुद से खत्म करना पाप है। जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं जूझना पड़ता है, उसे स्वयं बाहर निकालना। आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। डॉक्टर डंकन ने निष्कर्ष तौर पर कहा था कि आत्मा को 21 ग्राम होता है। इससे पूर्व उसने 5 पुरुष और 1 महिला के प्रयोग में शामिल किया था जिनकी मृत्यु होने वाली थी। इसके मरने से पहले वजन लिया और मरने के बाद वजन लिया तो पाया कि आत्मा के जाने के बाद वजन 21 ग्राम हो गया है। आत्मा, समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा क्योंकि मृत्यु इतना बेहद शब्द है कि अभी तो बहुत कुछ पूछ सकते थे, मैं